अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन, आपके अपने प्रोग्राम फिटनेस गाइड के साथ। हर एपिसोड पे हम एक नए मसल से बात करते हैं। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड पे बात की थी बाइसेप्स पे, बाइसेप्स की क्या क्या रूटीन हमने आपको बताई थी, उसके कुछ रिकैप्स देखते हैं। ये आप देख रहे हैं तारिक का हाथ, ये पूरा ऊपर नहीं दब रहा है, ऊपर से पहले ही ये रुक जाता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल एल तक आता है, नीचे आता है, और उसको थोड़ा स्लो मोशन में करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप इनके हाथ एंगल्स नोट कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये एक करेक्ट एंगल है, ये रॉन्ग एंगल में आपको बताऊंगा। रॉन्ग एंगल में क्या होता है कि आपका एल्बोज जो है वो बाहर हो जाते हैं और बाकायदा आपके शोल्डर मूव कर रहे होते हैं, वो वेट जो है फिर बाइसेप तक रहता ही नहीं है। एल्बो चेक करें, एल्बो रॉड को उठाते वक्त जो है वो पीछे नहीं जाना चाहिए और हाथ पूरा नीचे आना चाहिए, इससे बाइसेप पे फुली लोड रहता है। इसका पर्पस बेसिकली बाइसेप को समेटना होता है। बाइसेप हमारा जो डिस्टर्ब हो जाता है जब हम रॉड लगाते हैं, डंबल्स लगाते हैं, तो हमारा बाइसेप जो है वो चौड़ा, और हैमर भी लगाते हैं उससे चौड़ा भी होता है, पंप भी होता है ये। और बाकायदा इसमें फील होना चाहिए कि ये फील दे रहा हूँ मैं बाइसेप्स को कि ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये एक लाइबिलिटी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने इसको हाथ ऊपर लाना है, नीचे लेके जाना है, नहीं। एक फील होना चाहिए, ये ले गया, ये नीचे लाया, ये ले गया, ये लाया, ये ले गया, ये लाया। ये थोड़ा सा क्रॉस है, इस चीज को आप नोट करें। जी नाज़रीन, आपने देखे रिकैप्स और मैंने क्या क्या कराया था वो सब आप देख चुके होंगे। आज हम जिस मसले बात करेंगे वो है विंग्स, और विंग्स में क्या क्या एडवांस ट्रेनिंग है हम आपको आज बताते हैं। और तारिक हमारे साथ हैं। तारिक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, लेग पुल डाउन रॉड पे, विंग्स की, जो विंग्स के बैक के लिए यूज़ होता है। और ये हमारी मशीन है विंग्स की, पावर लेग पुल डाउन कहलाती है। इसमें पहला सेट जो है हम हमेशा लाइट लेंगे एज अ पंप, ठीक है। इसको नीचे लेके आए और नीचे लेके आए और नीचे लेके आए, ये बिल्कुल नीचे रॉड यहाँ तक आना चाहिए एक्चुअल पोजीशन में। लगाने वाले तो ऊपर से भी वापस ले जाते हैं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता उसका। और इसमें वेट इतना होना चाहिए कि आप अराउंड 30 प्लस रेप्स निकालें। 30 प्लस तो आपके रेप्स होने चाहिए, ताकि विंग्स आपकी उस कंडीशन पे आ जाए जो लास्ट डे आपने विंग्स लगाते वक्त छोड़ा था, वो पंपिंग आपके उसमें आ जाए विंग्स में। और एक चीज़ और कि अगर एक सेट आपके लिए काफ़ी नहीं होता तो आप एक सेट और लगा लेंगे लाइट। और ये कि एक सेट अगर आपके लिए काफ़ी नहीं होता तो आप 2 सेट लगा लेंगे, जब तक आप फील ना करें कि आपका विंग्स जो है प्रॉपर पंप हो गया है, जब तक आप वेटेड ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा एक लाइट साइड का, लाइट वेट का था जो हमने एज अ पंप यूज़ किया था। अब हम थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा वेट को बढ़ाइएगा, 2 प्लेट्स और कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने 2 प्लेट्स यहाँ बढ़ाई हैं, आप अपने हिसाब से बढ़ाइएगा जिस हिसाब से आप उठाते हैं वेट, ठीक है। और ग्रिप्स का वही इशू है कि इसको बहुत ज़्यादा वाइड भी पकड़ते हैं, क्लोज भी पकड़ते हैं और भी क्लोज पकड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इस बार सरसरी सा थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ आपको। ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर। अगर हमारी बॉडी काफ़ी पतली है तो हम इसको ग्रिप थोड़ी क्लोज करेंगे, और अगर हम चौड़ी काट के हैं, हमारा जिसमें बड़ा है, स्ट्रक्चर हमारा हैवी सा है, तो हम इसको वाइड ग्रिप करेंगे। अगर हम दुबले पतले हैं और हमने वाइड ग्रिप ले ली है तो ये हमारे विंग्स को सही प्रॉपर लोड नहीं दे सकती, जिसकी वजह से ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग बदनाम हो जाती है कि हम इतने अरसे से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं लेकिन हमारे विंग्स के मसल्स जो है वो एक्सपोज कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल पोजीशन इनके हिसाब से है, तारीख के हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होगी वो आप खुद गेट कीजिएगा, क्यों मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पतले होंगे तो आप थोड़ी क्लोज ग्रिप से लेंगे। आप अगर वाइड हैं, जिस तरह मेरा स्ट्रक्चर है, तो मैं वाइड लेता हूँ। और रॉड पे भी डिपेंड करता है, रॉड बहुत बड़ा होता है तो बेसिकली आप एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको इतना याद हो जाता है एंगल के, आप खुद ही सजेस्ट कर लेते हैं कि मुझे कहाँ से तो ग्रिप करना है, ठीक है। तो ये था सिलसिला का ग्रिप्स का। और अब हम लगाएंगे सेट को, कंटिन्यू करेंगे अपने। चलिए तारीख का सेट कंटिन्यू करें, ठीक है। ऐसे बॉडी स्ट्रेट रहेगी और इसमें कोशिश ये किया गया आप लोग के 15 रेप्स तो आप लोग निकाल लें, ठीक है। और अगर 15 से भी ज़्यादा अपने वेट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं तो फेलियर कंडीशन तक आप जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा बैक पुल डाउन था। बैक पुल डाउन का काम बेसिकली विंग्स को ब्रॉडनेस देना होता है, वो विंग्स को चौड़ा करता है, वाइड होता है विंग्स, उससे विंग्स बेसिकली वी कंडीशन पैदा करता है विंग्स में। और इसमें लगती है फ्रंट 2 कंडीशन से लगती है। एक होती है फ्रंट नॉर्मली जो मैंने बिगिनर्स ने बताई थी, जो मैं अभी भी आपको बताता हूँ। तारिक ज़रा दिखाइएगा, ये फ्रंट
की कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये एंगल क्या है, पोस्टर कैसा है इनका, इसमें और नीचे खींचिए तारिक इसको, ये चीज़ आप इसको जितना नीचे खींचेंगे उतना ये आपकी बैक को भी सपोर्ट करता है, बैक भी आपकी कटती है, ठीक है ना। तो अगर हमें अगर एक एक्सरसाइज से 2 मसल्स पे फायदे हो रहे हैं तो क्यों नहीं हासिल करें हम उससे, ठीक है। ये होता है। अब बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल आगे जाके करते हैं, तरह तारिक बॉडी को आगे ले आके विंग रोल ऊपर कीजिएगा जैसे लोग हम करते हैं ये चीज़, तो ये विंग्स पे इतना लोड नहीं होता, ये शोल्डर ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा होता है और शोल्डर में उनके दर्द होता है तो वो समझते हैं शायद हमारी एक्सरसाइज बहुत करामत है और जिस वजह से वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन मज़ा एक्सरसाइज का जब है कि जिस मसल्स को आप टच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, वही मसल स्ट्रेस होना चाहिए उसी मसल पे और वही मसल पेन करना चाहिए। तो ये थी एक विंग्स की कंडीशन। अब मैंने जो आपको उससे पहले बताई थी इसकी पावर लेग पुल डाउन से पुल डाउन जो हम करेंगे इसको नीचे की तरफ, ये इसके तकरीबन हम 7 सेट मारेंगे। एडवांस लेवल में बात कर रहे हैं इसलिए हमारे सेट ज़्यादा हैं, इसके तकरीबन 7 सेट लगेंगे। 8 सेट भी लगा सकते हैं, कंडीशनली डिपेंड करता है। अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आप 8 सेट भी लगा सकते हैं। और सर्दियों के टाइम पे जब सर्दियाँ होती हैं, हमारा सीज़न वेदर अच्छा होता है बड़ा, तो उसमें 9 से 10 सेट भी जाते हैं। लेकिन हमारी जो अगर गर्मियाँ चल रही, जैसा कि हमारा शेड्यूल आजकल का चल रहा है कि जी गर्मी है, पसीना बहुत जल्दी आता है, बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, तो उसमें यह है कि हम 7 सेट तो तकरीबन जो है उसके हम रखते हैं। तो अब हम चलते हैं क्लोज की तरफ। एक फ्रंट लगती है क्लोज, ठीक है, तो वो आपको लगा के दिखाएंगे तारिक, क्लोज लगा दिखाइएगा, ठीक है। और क्लोज कर लीजिए इसको, और क्लोज कीजिए, और कीजिए। अच्छा, इसको बैलेंस चेक कीजिए, आपके जितने राइट साइड से है उतनी लेफ्ट साइड से गैप है इसका ना। व्यूअर्स इसको लाजमी नोटिस किया करें कि जब भी आप रॉड पकड़ें तो इधर का बैलेंस इसके मिड से यहाँ तक का बैलेंस और इसके मिड से यहाँ तक का बैलेंस सेम होना चाहिए, वरना विंग्स में चेंजेस आ जाते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा हो जाता है। जी लगा के दिखाइएगा। ये आप देख रहे हैं, ये कोई मतलब नया मसल पैदा नहीं करता विंग्स में, ये हिट इसका वही है जो फ्रंट कर रहा था। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बाइसेप्स के एपिसोड में बताया था कि एंगल चेंज करने से, डिफरेंट एंगल से मसल्स को हिट करने से मसल दोबारा चेंजेस पैदा करता है अपने अंदर। तो जब आपको लगे कि आपको फ्रंट जो हमने थोड़ा सा खोल के हाथ लगाया था वो 2 महीने 1.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और उसका फ़ायदा रुक गया है, अब चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ग्रिप चेंज कर लिएगा। अच्छा, इसमें एक लगती है डी अमूमन लोग डी के नाम से जानते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इसके बारे में, विंग्स के बारे में आपको बताऊं कि विंग्स जो है वो बॉडी में बहुत अच्छा मसल है जो बहुत अच्छी ब्यूटी पैदा करता है बॉडी में, आपकी बॉडी में एक लुक आता है। और जो आजकल का हमारा एटमॉस्फेयर चल रहा है गर्मी का, तो गर्मी में पानी का रूटीन मैं आपको बताऊं, पानी बहुत ज़्यादा रखिएगा। और पानी से ये है कि बॉडी के नमकियात जो है कम नहीं होते, जिससे आपको टाइटनेस फील नहीं होती है। पानी बहुत लाजमी है इसके लिए। और अब डी का दिखाइएगा करके, डी में बिल्कुल क्लोज होगी ग्रिप, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे हाथ घुमा के, ये चीज़ है। बैठिएगा, ठीक है, बैठ के ये इसका काम बेसिकली हमारे विंग्स की जो चौड़ाई होती है ना, मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम सबके लिए है, सबको समझ में आए कि विंग्स की जो हमारी चौड़ाई होती है, जितना चौड़ा विंग्स होता है वो थोड़ा फ्रंट की तरह घूमता है, वो हमें पोजिंग में काम आता है। और अगर हम इसको ज़्यादा कर देते, मतलब कि ज़्यादा सेट लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 सेट आप लगा रहे हैं बैक के और फ्रंट के आप तकरीबन 3 से 4 सेट लगाएंगे, अगर इसके भी आप 6 से 7 सेट लगाएंगे तो होता ये है कि विंग्स की चौड़ाई वो थोड़ी घूम के आगे आ जाती है, तो वो हमारी चौड़ाई कम हो जाती है। और क्योंकि एक डाई हमें मिल जाती है विंग्स की चौड़ा, वो आगे बहुत जल्दी हो जाता है। डेवलप करना विंग की चौड़ाई को बहुत मुश्किल है, आगे करना आसान है, इसीलिए उसके सेट्स हम कम रखते हैं जो फ्रंट में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो वाइड ग्रिप हो, चाहे क्लोज हो, या हम उसको डी लगा रहे हों, उसका सेट हमेशा 3 से 4 ही रखेंगे। कोशिश ये किया करें कि अगर 7 से 8 सेट लगा रहे हैं, 8 सेट लगा रहे हैं तो 4 या 5 हमने फ्रंट के रखे।